हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन है हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग इन नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक है, या आप हिंदी में देख लीजिए, हिरणों का एक झुंड है जिसमें से आधा भाग क्या कर रहा है, मैदान में चर रहा है। शेष का 3/4 भाग जो है पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। और उसके बाद जो बचे हुए शेष 9 हैं वो क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। तो टोटल झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ द हर्ड ऑफ डियर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, माना झुंड में हिरणों की संख्या संख्या कितनी है, कंसीडर कर लिया है हमने, कितना, एक्स कंसीडर कर लिया है। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हाफ क्या कर रहे हैं, वो ग्रेजिंग कर रहे हैं कहाँ पे, फील्ड में। तो लिखिए नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेजिंग कितने हैं, यक्स का 1/2 मीन्स x/2। ठीक है, या हिंदी में लिख लीजिए घास चरने वाले हिरणों की संख्या कितनी हो गई, 1/2 x या x/2। उसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग, तो जो प्लेइंग कर रहे हैं वो कितने हैं, x/2 तो ऑलरेडी निकल गया, बचा कितना, x/2 मीन्स अगर यक्स टोटल है इसमें का हाफ निकल जाएगा, x/2 तो बचेगा कितना, x/2। तो इसी x/2 का क्या है, 3/4, इसका क्या है 3/4। तो टोटल क्या हो गया 3x/8। इतने हिरण क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, शेष कितने हैं, 9 है। एंड रिमेनिंग डियर हुज ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ड्रिंकिंग रिमेनिंग कितने हैं, 9 है। तो टोटल आप बताइए कि टोटल कितने हैं, यक्स हैं। यक्स का जो है जितना इनके झुंड में हिरण थे टोटल में से x/2 तो क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं। उसके बाद जो बचे हुए आपके हैं x/2 का, उसका 3/4 पार्ट क्या है, वो प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद कितने हैं, शेष 9 बच रहे हैं। तो इन सब को अगर ऐड कर लेंगे तो टोटल झुंड तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार देखिए टोटल कितने हैं, पहले ये जो घास चर रहे हैं x/2, ठीक, इनको ऐड कर लो, आधे आ गए। अब आधे का जो है 3/4 पार्ट क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। तो ये हो गया 3x/8। और उसके बाद बचे कितने हैं, 9 को भी ऐड कर दो। तो टोटल ये जितना इन हर्ड में हिरण थे, नंबर ऑफ हर्ड ऑफ द डियर इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x/2 प्लस 3x/8 और यहाँ से माइनस x इज इक्वल टू -9। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 1 हो गया, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 4 जा 8, यहाँ पे हो गया 4x प्लस 3x माइनस 8x इज इक्वल टू -9। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7x माइनस 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू -9। और यहाँ से 8 में से देखिए माइनस में से प्लस माइनस किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सिंबल माइनस आ जाएगा, -x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9। देन x इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस टू माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और x इज इक्वल टू आ गया 72। हेंस टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू 72। यहाँ से नोट कर लीजिए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डियर in the herd
इज इक्वल टू 72, या हिंदी में लिखना होगा तो कुल हिरणों की संख्या इज इक्वल टू 72। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 9 आपका होमवर्क है। अगर आपको 10 समझ में आ जाएगा तो आप 9 भी डेफिनेटली कर लोगे। देखिए, अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज 10 years ago, he was 5 times of his son's age, find their present age। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में अमन की एज है वो उसके सन की एज की क्या है, 3 times है। एंड 10 years ago, 10 year पहले क्या था, ही वॉज 5 times ऑफ हिज सन्स एज, और वो उसकी एज क्या थी, उसके सन की एज की 10 times थी। तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, कंसीडर कर लेंगे x। ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह पे आप अमन्स सन्स एज कर लोगे, सन्स एज, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर x कंसीडर करोगे तो इसी का 3 times कर दोगे। एंड अमन्स एज, अमन्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई, यक्स अगर उसके सन की है तो ये 3x हो जाएंगे। अगर जैसे पहले हम लोगों ने कंसीडर किया था प्रेजेंट एज ऑफ अमन, यक्स कंसीडर करेंगे तो अमन के सन की एज क्या करनी पड़ेगी आपको, x/3 करनी पड़ेगी। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बिफोर 10 year, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिफोर 10 year। ठीक है, 10 year में क्या था, इसके फादर की एज कितनी थी, 5 times थी। ठीक है, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देंगे अमन्स सन्स एज, और इधर हो गई अमन्स एज। ठीक है, 10 year एगो, तो अमन की एज अगर 10 year एगो में देखा जाए तो प्रेजेंट एज अगर इसकी कितनी है, 3x है और इसकी x है। 10 year एगो में इनमें और इनमें दोनों में क्या करना पड़ेगा, 10 से माइनस कर दीजिए। अब ये 10 year बिफोर हो गए। ठीक है, अब 10 year बिफोर हो गए तो अब इनकी एज जो अमन्स की एज है वो 5 times है, किसकी एज से, अमन के सन्स की। तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। 3 को आप इधर ले आइए लेफ्ट में, और यहाँ पे माइनस 10 प्लस 50 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 40, और यहाँ से आपको मिल गया 2x। x की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर 40/2 कर दीजिए। कट करने के बाद आपको क्या मिल गया, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। देयरफॉर अमन्स सन्स एज कितनी है, एज 20 year प्रेजेंट में, एंड अमन्स एज कितनी हो गई, 20 × 3 इज इक्वल टू 60 year। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अमन की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 20 साल है, और अमन की जो आयु है वो कितनी है, 60 year है। अमन के बेटे की आयु 20 साल, अमन की आयु 60 साल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।